हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विनीत त्यागी और दोस्तों मैं शुरू करने जा रहा हूं संख्या पत्ती का भाग 13 और क्वेश्चन नंबर 111 से। इसमें कह रहा है दोस्तों में कम से कम इस संख्या में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि ये संख्या का योगफल 11 से पूरी तरह भाग हो जाए। तो दोस्तों 11 से भाग करने का एक रूल है। पहले 1 2 3 4 5 6 संख्याओं के ऊपर लिख लेते हैं, फिर जो विषम अंकों के नीचे की संख्या जैसे 2 विषम अंक है, 1 3 भी विषम अंक है, 5 भी विषम अंक है, इन्हें जोड़ लेते हैं। 6 और 2 8, 8 में 0 जोड़ा दोस्तों 8। फिर सम अंकों के नीचे वाली संख्याओं को जोड़ लेते हैं। 4 और 3 7, 8 7 15। तो दोस्तों यदि घटाने पर क्या आए, 0 आए या 11 आए, यदि घटाने पर 0 आए या 11 आए तो वो संख्या जो है पूरी की पूरी 11 से भाग मानी जाती है। वो पूरी की पूरी संख्या 11 से भाग हो जाती है। तो दोस्तों अब यहाँ पे क्वेश्चन ये बन रहा है, अब 15 में से 8 गए ना तो 0 आएगा ना 11 आएगा। तो दोस्तों 15 में से क्या घटाएं जो 0 आए या 11? तो 15 में से अगर दोस्तों 15 घटाते हैं तो क्या आएगा 0। तो 15 कब आएगा दोस्तों? जब मैं इसमें क्या जोड़ दूं, 8 7 15। क्या जोड़ दूं दोस्तों इसमें? अगर मैं 7 जोड़ देता हूं तो ये संख्या जो है पूरी पूरी भाग हो जाएगी। इसका आंसर आ जाएगा 111 का सी आंसर आ जाएगा निकलकर, जो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो इसमें क्या जोड़ना पड़ेगा दोस्तों? 7 जोड़ना पड़ेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 112 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 112 में दिया है दोस्तों 156 है, स्टार दिया है 942 में लुप्त अंक ज्ञात करें जिससे यह संख्या 11 से पूरी तरह भाग हो जाए। इसमें जो है लुप्त अंक, ये वाला अंक ज्ञात करें जिससे यह संख्या 11 से पूरी तरह जो है डिवाइड हो जाए। इसमें भी दोस्तों वही है, पहले आप 1 2 3 4 5 6 7 लिख लेंगे इनके ऊपर, फिर क्या करेंगे ये इन अंकों को जोड़ लेंगे। 9 और 2 11, 11 में 6 जोड़ा दोस्तों 16, 9 और 2 11, 11 में 6 जोड़ा दोस्तों 17, 17 में 1 जोड़ा दोस्तों 18 आया। अब इन अंकों को जोड़ लेंगे। 4, ये 4 में स्टार जोड़ेंगे, ये ऐसे स्टार जोड़ा प्लस 5, 5 और 4 9, 9 प्लस कितना है दोस्तों? स्टार आ गया। तो दोस्तों स्टार की जगह क्या होना चाहिए कि पूरा घटाने पर या तो 0 आए या 11 आए। तो क्या होना चाहिए दोस्तों? 11 तो आएगा नहीं, क्योंकि 18 में से 9 गए तो कितने बचेंगे दोस्तों? 9 ही बचेंगे। ठीक है, 11 तो बचेगा नहीं। तो स्टार की जगह क्या आना चाहिए? 9, क्योंकि 18 में से दोस्तों अगर 18 चले जाएंगे तो क्या बचेगा? 0 बचेगा। तो स्टार की जगह अगर मैं 9 रखूंगा तो 9 और 9 कितना हो जाएगा? 18, 18 में से 18 गए कितने बचे? 0 बचे। ठीक है, तो स्टार की वैल्यू क्या आएगी दोस्तों? स्टार की वैल्यू आएगी 9। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 113। क्वेश्चन नंबर 113 में क्या दिया देखो, 113 में दिया है ये 4116 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि योगफल 8 से पूरी तरह भाग हो जाए। कोई भी संख्या दोस्तों 8 से पूरी तरह तब भाग होती है यदि उस संख्या के लास्ट के 3 अंक, 1 2 3, लास्ट के 3 अंक अगर 8 से पूरी तरह भाग है तो वो संख्या दोस्तों 8 से भाग हो जाती है। अब अगर मैं इसे 8 से भाग करता हूँ लास्ट के 3 अंकों को, तो जितनी जरूरत पड़ेगी शेषफल में दोस्तों वो ही जोड़ना पड़ेगा और 8 से भाग हो जाएगी। जैसे 8 एकम 8, 11 में से 8 गए दोस्तों बचे 3, 6 लिया, 8 चौक 32, 36 में से 32 गए कितने बचे? 4। तो दोस्तों 8 का पाड़ा पूरा पूरा चलाने के लिए क्या जोड़ना पड़ेगा दोस्तों? 4 और 4 8 जोड़ना पड़ेगा, तब ये पूरी तरह से भाग हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या जोड़ेंगे हम? तो इसमें दोस्तों हम क्या जोड़ेंगे? 4 जोड़ना पड़ेगा। तो यह संख्या पूरी पूरी तरह 8 से भाग हो जाएगी। 113 का जो है सी आंसर आ जाएगा। तो 113 का दोस्तों बिल्कुल सही है, हमारा सी ही आ रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए दोस्तों क्या है, क्वेश्चन नंबर 114 114। क्वेश्चन नंबर 114 में क्या दिया है ये देखो, इसमें दिया है यदि 1y 3y 6 पूरी तरह 11 से भाग हो तो y का मान क्या होगा। अगर ये पूरी तरह दोस्तों अगर 11 से भाग है तो y का मान क्या होगा? तो दोस्तों मैंने पहले ही बताया 11 से कौन सी संख्या भाग होती है। पहले 1 लिख लो, 2 3 4 5 लिख लो, फिर उनके नीचे क्या करो? विषम संख्याओं के अंकों को जोड़ो। 1 भी विषम संख्या है, 3 भी विषम संख्या और 5 भी, इन अंकों को जोड़ो। 6 3 9 और 1 10। फिर इन्हें y में y जोड़ा कितना है दोस्तों? 2y। यदि इन्हें घटाने पर क्या है? 0 आए या 11 आए तो यह संख्या पूरी तरह जो है किससे भाग होगी? 11 से।
तो यहाँ पे क्या आना चाहिए दोस्तों, घटाने पे 0। तो 2y की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 10 के बराबर, क्योंकि यदि मैं इसकी जगह 10 रखूंगा तो 10 में से 10 गए, कितने बचेंगे, 0, है ना। तो 2y किसके बराबर होना चाहिए, 10 के। और 2 इधर मल्टीप्लाई में, तो दोस्तों नीचे किस में जाएगा, डिवाइड में, 2 पंजे 10। तो y की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 5। तो यहाँ पे y की वैल्यू अगर मैं 5 रखता हूँ तो यह संख्या दोस्तों पूरी तरह 11 से भाग हो जाएगी। 114 का आंसर डी है, जो बिल्कुल सही आया है हमारा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 115 में क्या दिया, देखो क्वेश्चन नंबर 115 में दिया है ये, इसमें कह रहा है यदि संख्या 48327 और फिर स्टार है और 8 दिया है, पूर्णतः 11 से भाग हो तो स्टार का मान क्या होगा। अगर ये पूरी तरह 11 से पूरी तरह अगर भाग होगी तो दोस्तों क्या रखेंगे इस पे, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, फिर विषम अंकों के नीचे वाली संख्याओं को जोड़ लो। 1 विषम संख्या, 3 विषम संख्या है, 5 विषम संख्या, 7, इन्हें जोड़ो। 8 7 5 7, इन्हें जोड़ लेते हैं। 8 और 7 दोस्तों, 8 जमा 7 जमा 3 जमा 4, और घटा दो इन अंकों को, स्टार 2 और 8, 2 और 8, घटाने पे क्या आना चाहिए दोस्तों, 0 आना चाहिए, या 11 है, तो यह संख्या 11 से पूरी तरह भाग हो जाएगी। 8 और 7 15, 15 और 3 18, 18 और 4 कितने हो गए, 22, 22 में से क्या घटा दो, 8 और 2 10, 10 जमा स्टार को घटा दो, बराबर क्या आएगा, या तो 0 आएगा या 11 आएगा। 22 में से क्या घटाना दोस्तों, अब 10 में यहाँ पे स्टार की जगह क्या जोड़े, क्या रखें दोस्तों, स्टार की जगह जो घटाने पे क्या जाए, 0 आए, तो स्टार की जगह क्या रखना चाहिए, 12 और 10 कितने होने चाहिए दोस्तों, 12 और 12 अगर मैं रख देता हूँ। ठीक है, अगर स्टार की जगह मैं 12 रखूंगा तो गड़बड़ हो जाएगी, 2 अंक तो आएंगे नहीं, एक ही अंक रखना है। अगर मैं 1 रखता हूँ, 22 में से 11 गए, 2 में से 1 गया 1, 2 में से 1 गया 1, है ना। अगर मैं 1 रखूंगा, 1 अंक ही रख सकता हूँ, 2 तो रख सकता नहीं। अगर 2 रखूंगा तो 12 और 10 22, पर आना एक ही अंक है, तो एक डिजिट आने, तो स्टार की जगह क्या आना चाहिए, 1। 10 में 1 जोड़ा कितने हो गए दोस्तों, 11, और 22 में से 11 के क्या आना चाहिए, 11, या तो 0 आए या 11 आए। तो स्टार की वैल्यू क्या होगी दोस्तों, 1 हो जाएगी। 115 का जो आंसर है दोस्तों वो डी आ जाएगा निकल के, बिल्कुल सही है जो। और अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 को देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया है ये, स्टार का छोटे से छोटा मान क्या होगा की संख्या 6 7 3 5 स्टार 1 पूर्णतः 9 से भाग हो जाए। ये संख्या दोस्तों पूरी तरह 9 से भाग हो जाए, तो यहाँ पे स्टार की जगह क्या संख्या रखें। तो दोस्तों मैं आपसे बताना चाहता हूँ, 9 से वही संख्याएं डिवाइड होती है जिसके अंकों को जोड़ने पर ऐसी संख्या आए जो 9 से पूरी तरह भाग हो जाए। मतलब 9 आए, 18 आए, 27 आए, 36 आए, मतलब जो 9 से पूरी तरह डिवाइड हो जाए। अगर जोड़ने पे ऐसी संख्या आती है तो ये पूरी संख्या दोस्तों 9 से भाग हो जाएगी। तो इन्हें जोड़ो, 7 और 6 13, 13 और 3 16, 16 और 5 21 और 1 22। तो 22 तो दोस्तों 9 से भाग नहीं होता है। तो यहाँ पे ऐसी क्या संख्या रखूं दोस्तों स्टार की जगह कि 9 से भाग हो जाए। 9 से आगे कौन सी संख्या, 22 से आगे दोस्तों 27 होता है जो 9 से भाग हो जाता है। 9 दूनी 18, 9 के 27। तो 22 में दोस्तों क्या जोड़ू जो 27 आ जाए, 5 अगर मैं जोड़ दूंगा तो क्या आएगा 27। और ये स्टार की जगह क्या रखना चाहिए, 5 अगर मैं रख दूंगा तो इन अंकों को जोड़ा, 7 6 13 और 3, 7 और 13, 13 और 3 16 और 5 कितने हो गए दोस्तों 21 और 1 22। 22 में क्या जोड़े, स्टार की वैल्यू क्या रही है दोस्तों 5, ताकि 27 आ जाए। 27 क्यों आना चाहिए, क्योंकि 27 9 से भाग हो जाता है। और 9 से वही संख्याएं दोस्तों भाग होते हैं जिसके अंकों को जोड़ने पर ऐसी संख्या है जो 9 से भाग हो जाए। क्लियर है दोस्तों। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया है ये, यदि 6 7 1 और स्टार ये है 483 6 7 1 स्टार 483 पूर्णतः 9 से भाग हो तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक होगा। ये भी दोस्तों पूरी तरह 9 से भाग होना चाहिए। तो इसके भी अंकों को जोड़ लेते हैं। 7 और 13, 13 में एक जोड़ा 14, 14 और 4 18, 18 और 8 दोस्तों कितने हो गए 26, 26 और 3 कितने हो गए दोस्तों 29।
तो 9 से कौन सी संख्याएं भाग होती है दोस्तों? जो 9 के पहाड़े में आते हैं। 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36, 36 29 से आगे दोस्तों 36 ऐसी संख्या है जो 9 से भाग होगी। तो 29 में क्या जोड़ू दोस्तों? जो 36 आ जाए तो 29 में क्या जोड़ना चाहिए दोस्तों? 7। 29 में अगर 7 जोड़ता हूँ, 9 और 7 कितने हो जाएंगे? 16, 6, 2। तो दोस्तों स्टार की जगह क्या आना चाहिए? 7 आना चाहिए, ताकि ये संख्या पूरी तरह जो 9 से भाग हो जाए। 117 का क्या आएगा? सी आंसर निकल कर आ गया। ठीक है, अब देखो क्या कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। क्वेश्चन नंबर 118 देखो, इसमें कह रहा है दोस्तों, यदि 157 स्टार 234 पूर्णतः 3 से भाग हो तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक आएगा? 3 से भाग होने का रूल भी दोस्तों 9 के जैसे ही। यदि इस संख्या के अंकों को जोड़ने पर ऐसी संख्या आती है जो 3 से डिवाइड हो जाती है, तो ये पूरी संख्या बिना भाग करे हमें पता लग जाएगा कि 3 से डिवाइड हो जाएगी। तो दोस्तों 5 और 1 6, 6 में 7 जोड़ा, 5 और 1 6, 6 में 7 जोड़ा 13, 13 में 2 जोड़ा 13, 14 15, 15 में 3 जोड़ा दोस्तों 18, 18 में 4 जोड़ा दोस्तों कितना है? 22। तो दोस्तों 3 से कौन सी संख्या होती है? 3 अट्ठे 24 होती है। 22 से आगे ऐसी संख्या कौन सी है जो 3 से भाग होगी? 24। तो दोस्तों 22 में क्या जोड़ू मैं? स्टार की जगह क्या रखूं? स्टार की जगह ऐसा क्या रखूं जो 24 हो जाए? दोस्तों 2। 22 और 2 कितने होते हैं? 24 होते हैं। तो ये पूछ रहा था दोस्तों इसमें क्या संख्या रखे, तो 118 का जो आंसर है वो सी है, बिल्कुल सही है। जो 2 रखने पर ये पूरी संख्या डिवाइड हो जाएगी। 118 के बाद देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 119 में क्या कह रहा है। देखो 119, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 18 से भाग नहीं होती? ए है ये 3 4 0 5 6 है, और बी में दिया है 5 4 0 3 6, सी में दिया है दोस्तों ये 5 0 4 3 6, और डी में दिया है ये 6 5 0 4 3, 6 5 0 4 3। कौन सी संख्या 18 से भाग नहीं होगी? दोस्तों अगर कोई संख्या, जैसे 18 के फैक्टर क्या क्या होते हैं दोस्तों? 1 होता है, 3 होता है, और 2 भी होता है, 3 भी होता है, 6 भी होता है, 9 भी होता है, और 18। ये सब 18 के फैक्टर है जिनसे 18 भाग होता है। ये पूछ रहा है इनमें से कौन सी संख्या ऐसी जो 18 से भाग नहीं होगी। मतलब अगर कोई संख्या दोस्तों 18 से भाग होगी तो वो 18 के फैक्टर से भी भाग होगी, ये ध्यान रखना। तो 18 के फैक्टर क्या? 1 है, 2 है, 3 है, 6 है, 9 है और 18 है। तो ये भी दोस्तों 1 से तो सारी डिवाइड हो रही है, 2 से ये भी डिवाइड हो रही है, 2 से ये भी डिवाइड हो रही है, 2 से ये भी डिवाइड हो रही है, पर ये संख्या 2 से डिवाइड नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि इसके लास्ट में 3 आ रहा है, तो इसलिए ये संख्या दोस्तों 2 से डिवाइड नहीं हो रही है। अगर ये संख्या 2 से डिवाइड नहीं हो रही है तो 18 से भी डिवाइड नहीं होगी, क्योंकि कोई भी संख्या अगर 18 से डिवाइड हो रही है तो 18 के हर एक फैक्टर से भी डिवाइड होनी चाहिए। अब ये 2 से ही नहीं हो रही तो 18 से भी डिवाइड नहीं होगी। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 119 का आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 119 का डी है, जो बिल्कुल सही है हमारा आंसर। ठीक है, अब देखो क्या है अगला रूल। 119 के बाद 120 है दोस्तों। इस रूल को याद रखना जो मैंने अभी अभी बताया है आपको। 120 में दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 24 से पूरी तरह भाग नहीं होगी? 24 से नहीं होगी दोस्तों। ये कह रहा 3 5 7 1 8, और बी में दिया है 6 3 8 1 0, और सी में दिया है दोस्तों ये 5 3 7 8 0 4, और डी में दिया है 6 5 0 4 3, 6 5 0 4 3 ये दिया है। तो दोस्तों इसमें भी क्या आएगा? 24 से पूरी तरह 4 5 3 7 8 0 4, और 3 1 2 5 7 3 6। कौन सी संख्या ऐसी है जो 24 से भाग होगी? कौन सी संख्या 24 से पूर्णतः भाग होगी? पहले में नहीं था, अब की बार दोस्तों होनी चाहिए 24 से भाग। ठीक है, 24 से कौन सी संख्या भाग होगी दोस्तों? तो इसमें हमें क्या पता लगाना? 24 के फैक्टर है 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, 8 है, और 12 भी है दोस्तों, और जो है 24 है। ये सब 24 के फैक्टर है। तो इनमें हमें ये चेक करना कौन कौन सी संख्या है दोस्तों उसके फैक्टर से डिवाइड हो रही है।
होगी। तो दोस्तों ये 4 से डिवाइड नहीं हो रही, तो ये भी दोस्तों क्या होगा, 24 से भाग नहीं होगी, क्योंकि 4 से भाग होने का रूल है, अगर लास्ट के 2 अंक 4 से भाग हो जाते हैं तो वो पूरी संख्या 4 से भाग हो जाएगी। जब ये 4 से ही भाग नहीं हो रही तो 24 से भी नहीं होगी। एक ही संख्या ऐसी ढूंढनी है जो 24 से भाग हो जाएगी। ये भी 4 से भाग नहीं हो रही, ये 4 से भाग हो रही है, ये 2 से भी हो रही है, 3 से देख लेते हैं, 5 और 3 8, 8 और 7 8 7 15, 15 में दोस्तों 8 जोड़ा 23, 23 और 4 27, 3 से भाग हो रही है, 4 से भी हो रही है, 2 से भी हो रही है, 6 से भी हो जाएगी, जो 2 और 3 से हो जाती 6 से भी हो जाती, 8 से भी हो रही है, 8 एकम 8 0 4, 8 से दोस्तों ये संख्या भाग नहीं हो रही है, तो 24 से भी नहीं होगी। अब बची दोस्तों ये संख्या है 120 का आंसर देखते हैं दोस्तों, ये ए है, ठीक है। तो ये पूछ रहा है 120 का 3 5 7 1 कौन सी संख्या 24 से पूर्णतः भाग होगी। तो 24 से दोस्तों कौन सी संख्या पूरी तरह डिवाइड हो जाएगी, ये पूछ रहा था। इसमें दोस्तों क्वेश्चन में मिस्टेक आ रखी है, क्वेश्चन रोंग है। पीछे इसके आंसर में दिया है कौन सी संख्या 24 से भाग नहीं होगी, और क्वेश्चन में पूछा गया है दोस्तों कौन सी संख्या 24 से भाग हो जाएगी। तो दोस्तों ये क्वेश्चन रोंग हो रखा है, तो इसलिए मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट पार्ट में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।